हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। और अपनी आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 सोशियोलॉजी के चैप्टर सोशल इंस्टीट्यूशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए, अपनी प्रीवियस क्लासेस में हम लोग कास्ट, क्लास, ट्राइब्स, इनका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये सब कुछ बहुत सारी बेसिक चीज़ें देख चुके हैं। और आप लोगों के डाउट्स के अकॉर्डिंग देखिए, जिन चीज़ों के लिए डाउट आ रहा है, एक तो आपका बुक रीडिंग के लिए आ रहा है। तो बुक रीडिंग के लिए मैंने अपनी ऑलमोस्ट हर वीडियो में आपको बोला है कि एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप वीडियोस देख लीजिए, आप सब कुछ कवर कर लेंगे। देखिए, मोस्टली मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सब कुछ यहाँ पे कवर करके चल रही हूँ। टॉपिक समझने में आसान होगा, बिकॉज इतनी ईजी चीज़ें नहीं आए एग्री कि आपको पढ़ के सारी बातें एक बार में समझ में आ जाएं। जिस वे में वो बताना चाह रहा है, आप उस एंगल में डायरेक्टली खुद रीडिंग करके समझ लेंगे। ठीक है, एक रीडिंग से आपको हो सकता है 40, 50, 30%, 20% या इवन 90% भी बहुत से बच्चों को समझ में आ जाए। तो ये वीडियोस जो है ये आपकी हेल्प करेंगे एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बनाने में। तो एनसीईआरटी इज इंपॉर्टेंट, चाहे वीडियो देखने से पहले पढ़िए, चाहे वीडियो देखने के बाद में पढ़िए। रही बात नोट्स की, तो आई एम सेइंग यू कि अभी मैं आपको रिटन फॉर्म में, पीडीएफ फॉर्म में नोट्स प्रोवाइड नहीं करा पाऊंगी। यहाँ पे मैं प्रॉपर नोट्स फॉर्म में ही सारी चीजें बोर्ड पे लिख के चल रही हूँ। तो आई सजेस्ट कि थोड़ी मेहनत आप लोग भी करके चलिए। देखिए, सब कुछ पका पकाया मिल जाएगा तो मजा नहीं आएगा। थोड़ा सा आप लोग भी कोशिश कीजिए, एफर्ट करिए। मैं यहाँ पे सारे इंग्रेडिएंट, रॉ मटेरियल आपको एक तरीके से प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रही हूँ। तो थोड़ी सी ड्यूटी आपकी भी बनती है कि आप इन नोट्स को देख के प्रॉपर साथ साथ कॉपी पेन लेके बैठे और जिस वे में मैंने लिखा है इसको यहीं साथ साथ लिख लीजिए। ये पॉसिबल नहीं है तो मैंने आपको बोला है, आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जो मेरा पेज है बाय द नेम एजुकेशन हॉटस्पॉट, उसको आप जाके फॉलो कर लीजिए। वहां पे आपको एवरी क्लास, हर क्लास के बाद प्रॉपर बोर्ड की पिक में क्लिक करके वहां पे अपलोड कर दूंगी। आप ड्यूरिंग द क्लास नोट्स नहीं बना पाए तो बाद में बोर्ड से देख के वहां से नोट्स बना लीजिए। दूसरा डाउट, तीसरा डाउट आता है क्वेश्चन आंसर फॉर्म का पेपर कैसा, क्वेश्चन आंसर कैसे, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन। तो बेटा, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन तभी होगा ना जब हमारे पास एक एम्पल अमाउंट ऑफ कंटेंट होगा। तो अभी पहले कंटेंट इकट्ठा कर लेते हैं। देखिए, अभी 12th के स्टूडेंट के लिए आपके लिए टारगेट है बोर्ड एग्जाम। ठीक है, तो डोंट वरी, मैं आपको प्रॉपर क्वेश्चन आंसर, ईच एंड एवरी चैप्टर की क्वेश्चन आंसर वाइज रिवीजन करेंगे। हम एक जो है ना प्रॉपर चैप्टर की रिवीजन करेंगे। अभी तो हम पार्ट में चैप्टर कर रहे हैं। लाइक आपको 10-15 मिनट की वीडियो मिलती है, ठीक है, कोई 10 मिनट की है, कोई 15 मिनट की है, इससे बड़ी वीडियोस नहीं है, सो दैट आप शॉर्ट में टॉपिक कवर कर ले। तो एक चैप्टर का मिला के टोटल देखिए डिस्कशन, अगर आप 10-10 मिनट की भी एवरेज लगाइए तो ये चैप्टर अभी हमारा 9th पार्ट पे चल रहा है और मे बी अभी इसके 1-2 पार्ट और हमें डिस्कस करने पड़ेंगे। तो टोटल ये चैप्टर की जो टोटल डिस्कशन तकरीबन 2-2.5 घंटे का ये टॉपिक बन जाता है। एट द एंड अभी 4-5 चैप्टर कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग शॉर्ट में शॉर्ट वे में क्रिस्प रिवीजन रखेंगे। ठीक है, एक फास्ट ट्रैक रिवीजन टाइप में हम हर चैप्टर का रिवीजन करेंगे। तो एक रिवीजन लेक्चर और एक आपका क्वेश्चन आंसर डिस्कशन लेक्चर जो है वो हर चैप्टर का आएगा। देन बाय दिसंबर लास्ट में भी कोर्स कंप्लीट करने के बाद हम लोग प्रीवियस ईयर के सोशियोलॉजी के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। लाइक 2019 का, 18 का, 17 का, इस तरीके से हम कोशिश करेंगे हम पिछले 5, 6, 7 साल के क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर ले। तो सोशियोलॉजी में तैयारी की टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बहुत अच्छे से तैयार होकर आप लोग जाएंगे पेपर से पहले। बट इस मंथ आप थोड़ा सा कॉपरेट करके चलिए, मैं बार बार बोल रही हूँ, एंड आई नो बहुत से स्टूडेंट कर भी रहे हैं। ठीक है, आपको डाउट है, क्वेश्चन आंसर आप लोग खुद से लिखने की कोशिश कीजिए। लिख रहे हो, ठीक है, उसके बाद आप मुझे सेंड कर दीजिए। मैं आपको उस पर रिव्यू दे सकती हूँ कि आपने क्या गलती करी है, आपको कैसे स्टार्ट करना चाहिए था, इतने मार्क्स का है तो आपको कितना लिखना चाहिए था। ये अगर कुछ स्टूडेंट करना चाहते हैं तो वो मुझे सेंड कर सकते हैं। ठीक है, अब मेरे आपको पेज मैंने बता ही दिया है इंस्टाग्राम और फेसबुक पे, वहां पे आप मुझे सेंड कीजिए, आई विल चेक एंड देन मैं आपको वहां पे रिव्यू दूंगी। ओके, बट अभी उसकी क्लासेस के लिए अभी थोड़ा टाइम लगेगा। अभी हम पहले तैयारी पे फोकस कर लेते हैं। कल हो गई सारी बातें, सब कुछ क्लियर हो गया होगा। आई होप स्टिल कोई डाउट रह गया है तो प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। अब हम आगे बात करते हैं आपकी आगे के टॉपिक की। तो हमने ट्राइब्स पे क्वेश्चन रेज करे थे। देखिए कि ट्राइब्स क्या है, ट्राइब आइसोलेशन में है या पर्टिकुलर ट्राइब जो है ये क्या कर रही है, मेन स्ट्रीम में आके इंटीग्रेट हो गई है, ये सब बातें हमने डिस्कस करी थी। ठीक है, आज हम बात करते हैं कि जो मेन स्ट्रीम है इनका एटीट्यूड क्या था टुवर्ड्स ट्राइबल पीपल। तो मेन स्ट्रीम को थोड़ा ट्राइबल पीपल से कनेक्ट करके आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, ट्राइबल की बात कोई बिल्कुल नई नहीं है और ऐसा नहीं है आज के जमाने में ट्राइबल पीपल गायब हो गए हैं। दे डू एग्जिस्ट, आज भी एग्जिस्ट करते हैं और ये उस टाइम पे भी एग्जिस्ट करते थे जब आप कॉलोनियल पीरियड में थे, जब आप कॉलोनी से होके आजाद हुए तब भी एग्जिस्ट करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखना है कि इन पे इन चीजों का कैसे इंपैक्ट पड़ा। पहले हमने देखा था कि कॉलोनियल रूल से पहले तो हमने देखा ये लोग थोड़ा सा अच्छा खासा थे, वेल टू डू थे। लाइक इनको हमने गॉन्ड्स में भी देखा कि ये अच्छे खासे, उसके अलावा राजस्थान के राजपूत्स में भी ये लोग आर्मी में भी पार्टिसिपेट कर रहे थे। लेकिन ब्रिटिशर के आने के बाद इनकी पोस्ट थोड़ी थोड़ी डिक्लाइन हुई, डिक्लाइन होगी, जॉब जा रही है, काम नहीं है,
एक एरिया तक लिमिटेड होकर रह गए, फॉरेस्ट और फॉरेस्ट के प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहे थे अपने रोज डे टू डे एक्टिविटीज के लिए। फिर उसके बाद ब्रिटिशर ने फॉरेस्ट पे भी एक्ट इंपोज कर दिया, फॉरेस्ट पे भी रिस्ट्रिक्शन लगा दी, तो इनके पास कुछ ऑप्शन ही नहीं बचा था चीजों के लिए, ठीक है। इस वजह से ये लोग बहुत गुस्से में थे, बहुत रिबेलियस हो गए थे और उन्होंने बहुत सारे अलग अलग रिवोल्ट करे, बहुत सारे अलग अलग विद्रोह करे अगेंस्ट द ब्रिटिशर। वो विद्रोह इस चैप्टर में नहीं है, वो रिवोल्ट इस चैप्टर में नहीं है, आपको पढ़ने नहीं है, बट रिवोल्ट करे। अब रिवोल्ट करे, ब्रिटिशर परेशान कि बार बार इस तरीके के रिवोल्ट हो रहे हैं, ऑल्दो हर जगह सक्सेसफुल नहीं हो रहे थे ये लोग अपनी बात मनवाने में, बट ब्रिटिशर को ये भी था ना कि बार बार इन्हीं चीजों में उलझे रहेंगे यार, तो कैसे मैनेज करेंगे चीजें। तो इनको शांत करने के लिए उन्होंने कुछ कुछ रूल इन्हें प्रोवाइड करे। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे आज की क्लास में देखते हैं। देखिए, कुछ पहले के एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो थे, अर्लियर एंथ्रोपोलॉजिस्ट कैटेगराइज ट्राइबल एज आइसोलेटेड कम्युनिटी। उन्होंने कहा कि ट्राइबल आइसोलेटेड कम्युनिटी थे। आइसोलेटेड का मतलब आपको पता है, हमने प्रीवियस क्लासेस में भी देखा था। अब कॉलोनिज्म के आने के बाद से चेंजेस आए। कॉलोनिज्म आया जब ब्रिटिश की कॉलोनी बन गया इंडिया पूरी तरीके से, तब हमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले। देखिए, ब्रिटिशर के आने के बाद पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशियो, रिलीजियस, कल्चरल, हर एस्पेक्ट में चेंज हो रहा था ना। तो यहाँ पे हमें बहुत सारे चेंजेस ट्राइबल से रिलेटेड देखने को भी मिले। वो क्या चेंजेस थे हम बात करेंगे। तो पहली चीज तो इंक्लूजन ऑफ मनी लैंडर। इंक्लूजन का मतलब क्या होता है, बुक में भी वर्ड मेंशन है एनसीईआरटी में, ठीक है। तो इंक्लूजन ऑफ मनी लैंडर मतलब होता है एक अटैक, मनी लैंडर का अटैक। देखो सारे पॉइंट लिंक है, मैं पढ़ती हूँ फिर इकट्ठे बताती हूँ आपको। लूजिंग लैंड टू नॉन ट्राइबल इमिग्रेंट, ये जो थी अपनी जमीनें छोड़ते जा रहे थे, खोते जा रहे थे, किनको, नॉन ट्राइबल पीपल को। लूजिंग एक्सेस टू फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में आना जाना वो इनका क्या हो गया था, बंद हो गया था। अब इसको थोड़ा पढ़ते हैं, थोड़ा यहां से स्टार्ट करके हम यहां तक पहुंचते हैं। कहानी क्या थी, देखिए ब्रिटिशर आए, ब्रिटिशर ने, ये लोग क्या करते थे, फॉरेस्ट के आसपास रहते थे, फॉरेस्ट प्रोडक्ट यूज करते थे, फॉरेस्ट से रिलेटेड प्रोडक्ट से अपना काम चलाया, प्लस उन्हीं से रिलेटेड प्रोडक्ट का क्या कर लिया, बिजनेस कर लिया। बट आपको पता है ब्रिटिशर आए, रेलवे लाइन बिछाई और बहुत सारी चीजें, बाहर की इंटरनेशनल डिमांड को मीटअप करने के लिए दे नीड वुड, उनको टिम्बर चाहिए थी जो उनको फॉरेस्ट से मिलता था। तो उनको फॉरेस्ट और फॉरेस्ट के जो प्रोडक्ट्स थे वो बहुत बेनिफिशियल थे। अर्लियर जगहों मतलब जो रिमेनिंग पोर्शन थे वहां पे तो वो लोग क्या करते थे, रेंट लेके, जमींदारी सिस्टम के थ्रू रेंट जो थे वसूल के पैसा कमा लेते थे। लेकिन यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया में ऐसा कुछ रेंट सिस्टम तो था नहीं, वो तो यहाँ के नेचुरल प्रोडक्ट से ही, जो नेचर के प्रोडक्ट्स थे, आपकी वुड हो गई और ये सब चीजें हो गई, थोड़ी बहुत आपको पता है प्लांट ट्रीज वगैरह कितने बेनिफिशियल होते हैं, तो वो इन प्रोडक्ट्स की डीलिंग करके ही क्या करती थी, बिजनेस करते थे और यहाँ से पैसा कमाते थे। समझ में आया हमें। तो ठीक है, तो उन्होंने फॉरेस्ट एक्ट ले आए जिसके थ्रू इनका ट्राइबल पीपल का फॉरेस्ट के अंदर एंट्री जो थी वो बंद हो गई। नाउ दे कैन नॉट एक्सेस टू द फॉरेस्ट, वो फॉरेस्ट में नहीं जा सकते, तो फॉरेस्ट रिलेटेड प्रोडक्ट यूज नहीं कर सकते, तो खाएंगे पिएंगे क्या और बेचेंगे क्या, प्रॉब्लम समझ में आई। जब ये काम नहीं कर सकते तो पैसा लेने के लिए किसी और पे डिपेंडेंट, अब जाएंगे किसी और से लोन लेंगे, किसी मनी लेंडर को पकड़ेंगे कि भैया हमें पैसे दो, हमें खाना पीना भी है, हमें अपना घर भी चलाना है। पैसे ले लिए लेकिन चुका नहीं पाए, ठीक है। जो थोड़ी बहुत जमीन थी उसको इन्होंने उसके बेसिस पे लोन लिया, पैसे ले लिए, मनी लेंडर को चुका नहीं पाए। जब चुका नहीं पाए तो आपकी जमीन वो मनी लेंडर क्या कर लेगा, उस पर कब्जा कर लेगा। समझ में आया। फॉरेस्ट एक्ट आने की वजह से इनका फॉरेस्ट में एक्सेस बंद हुआ। फॉरेस्ट में एक्सेस बंद होने के साथ साथ इन्होंने अपनी लैंड जो थी वो नॉन ट्राइबल इमिग्रेंट को के साथ लूज कर दी, मतलब उनके नाम चली गई इनकी लैंड, और इनकी जो थी इन पे मनी लेंडर का अटैक हो रहा था, इंक्लूजन ऑफ मनी लेंडर। ये कहानी समझ में आई हमें कि ब्रिटिश कॉलोनिज्म के आने के बाद ट्राइबल पीपल के साथ क्या क्या चेंजेस आए। उसके बाद हम देखेंगे आफ्टर रिबिलियन मूवमेंट। मैंने बताया बहुत सारे रिबिलियस मूवमेंट हुए, कूका, संथाल, देयर आर मेनी रिबिलियस मूवमेंट। परेशान थे ये लोग, गुजर बसर के लिए कुछ नहीं था तो आवाज उठाएंगे ना। जमींदार के अगेंस्ट आवाज उठा रहे थे, ब्रिटिशर के अगेंस्ट आवाज उठा रहे थे, मतलब जो लोग भी इन्हें एक्सप्लॉइट कर रहा था ये उसके अगेंस्ट क्या कर रहे थे, आवाज रेज कर रहे थे। तो व्हाट आफ्टर दैट रिबिलियस मूवमेंट। अब ब्रिटिशर, देखो ब्रिटिशर डरना नहीं बोलेंगे, बट ब्रिटिशर को ये था कि रोज रोज की प्रॉब्लम हो रही है तो एक कॉमन कंक्लूजन पे तो निकलना ही है। तो उन्होंने एक कॉमन कंक्लूजन निकाला, उन्होंने कहा ठीक है, हम कुछ जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी यानी कि जो ब्रिटिशर थे, दे सेट अप एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज फॉर नॉन ट्राइबल। अब नॉन ट्राइबल के लिए देखिए, ट्राइबल के हल्का सा फेवर में इन्होंने क्या बेनिफिट लिया कि जो नॉन ट्राइबल पीपल है हम उनके लिए कुछ एरिया को एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरिया डिक्लेयर कर रहे हैं कि इन एरियाज में आप लोग नहीं जा सकते हो। ये एरिया है ये प्रॉपर ट्राइबल के लिए ही रिजर्व हो गए हैं, यहाँ पे ट्राइबल रहेगा और कोई भी नॉन ट्राइबल पीपल जो है वो यहाँ पे नहीं जा सकता। नॉन ट्राइबल पीपल के लिए ये एरिया क्या हो गया है, एक्सक्लूडेड या फिर पार्शली एक्सक्लूडेड हो गया है। तो आप इन एरिया में एंट्री नहीं ले सकते हो, और पार्शली एक्सक्लूडेड है तो अगर एंट्री लेनी भी है तो यू हैव टू सीक और आस्क फॉर द परमिशन। ये बात हमें समझ में आई। अब गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स भी लाई ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए, बट विद देयर ओन बेनिफिट। देखिए
आपको पता है ना, आजादी के टाइम भी ब्रिटिशर कितनी सारी चीजें बोल रहे थे, ये दे देंगे, डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, ये कहानी वो कहानी, बट क्या वो एक्चुअल में इंडियंस के लिए फेवरिज्म दिखा के ये काम कर रहे थे? रेलवे भी लाए थे वो लोग, आपको पता है। ऑल्दो रेलवे एक बहुत अच्छा हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म था, हमारे लिए बहुत अच्छा एक सोर्स था, लेकिन क्या रेलवे वो इंडियंस के बेनिफिट के लिए लेके आए थे? आपको पता होगा जितने भी काम वो यहाँ कर रहे थे, दे हैव देयर ओन बेनिफिट, उनमें उनका खुद का बेनिफिट था। तो यहाँ पे जितने भी वो प्लान्स लेके आए थे, चाहे वो कॉलोनियल गवर्नमेंट 5 ईयर प्लान लेके आई, प्रॉपर ट्राइबल के लिए ब्लॉक्स को लेके बात करी उसने, तो वो सब में उनका कहीं ना कहीं अपना हिडन बेनिफिट था, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये चीज से क्लियर दिख रहा है कि ट्राइबल्स को आइसोलेट करने की बात की गई थी, क्योंकि जब कुछ एरिया आप ट्राइबल के लिए क्या कर रहे हो, रिजर्व कर रहे हो, और नॉन ट्राइबल की एंट्री बंद कर रहे हो, तो इसका मतलब ये कंसेप्ट है क्या? दिस कंसेप्ट इज नथिंग बट आइसोलेशन। तो ये बात हमें समझ में आ गई। उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए ट्राइब को लेकर डिबेट थी। अभी मैं कह रही हूँ कि ट्राइबल पीपल, पिछली क्लास में भी हमने देखा कि ट्राइबल पीपल को क्या करना चाहिए, इन्हें अलग रख देना चाहिए या इन्हें मेन स्ट्रीम में काउंट कर लेना चाहिए, हमें करना क्या चाहिए एग्जैक्टली। तो हमारे पास 2 थ्योरीज, 2 डिबेट, 2 अलग अलग ग्रुप, 2 अलग अलग बातें निकल के आ रही थी। वो 2 अलग अलग बातें क्या थी? उनमें एक तो था आपका आइसोलेशनिस्ट ग्रुप बोल देते हैं, चलो इसको भी फॉर नाउ ग्रुप बोल के चलते हैं, कि एक ग्रुप, एक नंबर ऑफ पीपल, एक पूरा पर्टिकुलर लोग जो है वो कह रहे हैं कि आइसोलेशनिस्ट कंसेप्ट को फॉलो करते हैं, और दूसरे कह रहे हैं इंटीग्रेशनिस्ट। तो मतलब तो पता है ना आपको, आइसोलेशन मतलब सेपरेट कर देना, इंटीग्रेट मतलब मिला लेना, मीनिंग पता है मेन वर्ड का। आइसोलेशनिस्ट के लीडर कौन थे? इसको लीड कर रहे थे वेरियर एल्विन। कौन लीड कर रहे थे? वेरियर एल्विन। अब वेरियर एल्विन कौन, क्या, ये सब कहानी हमें जाननी जरूरी नहीं है, बस नाम ध्यान रखिए, वेरियर एल्विन इसको लीड कर रहे थे। वही इंटीग्रेशनिस्ट की मैं बात करूं तो इंटीग्रेशनिस्ट को लीड कर रहे थे जीएस घुरे। जीएस घुरे कौन? 11th में डिटेल में पढ़ा होगा इनके बारे में। जीएस घुरे क्या है? एक इंडियन सोशियोलॉजिस्ट है, ठीक है। अब ये कंसेप्ट क्या था आइसोलेशनिस्ट और इंटीग्रेशन में? था क्या? आइसोलेशन मतलब इनको अलग कर दो, जो ट्राइबल पीपल है इनको अलग करके रखो, इनको प्रोटेक्शन की जरूरत है, क्योंकि अगर ये नॉर्मल लोग हो गए, नॉर्मल में कोई भी आपके जो जमींदार हो गए, पीजेंट हो गए, हिंदू हो गए, क्रिश्चियन हो गए, इनके कॉन्टैक्ट में आएंगे तो दे पीपल विल एक्सप्लॉइट देम। लोग इनका एक्सप्लॉइटेशन करेंगे अपने अपने मतलब से, चाहे वो रिलीजियस पर्पज से करें, चाहे इनको इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट करने के मतलब से करें, चाहे पॉलिटिकली एक्सप्लॉइट करें। दैट इज द रीजन, दैट्स वाई आज भी ट्राइबल पीपल नॉर्मल लोगों के कॉन्टैक्ट में आना नहीं चाहते। दे डू नॉट वांट कि आप उनके एरिया में जाके कंस्ट्रक्शन करवाओ, फैक्ट्रीज खोलो, ये सब करो, बिकॉज उन्हें लगता है कि दैट विल हिट देयर कल्चर। वो उनके कल्चर को, उनकी आइडेंटिटी को, उनकी ट्राइब को क्या करेगा? नुकसान पहुंचाएगा। ओके तो यहां भी क्या था? दे नीड प्रोटेक्शन फ्रॉम, किस किस से प्रोटेक्शन चाहिए उन्हें? ट्रेडर से, मनी लेंडर से, हिंदू से एंड मिशनरीज से। तो इसलिए उन्हें क्या करके रखना चाहिए? आइसोलेट करके रखना चाहिए। ये समझ में आ रहा है हमें? ठीक है, ये थी आइसोलेशनिस्ट की बात। उसके बाद हम बात करते हैं इंटीग्रेशनिस्ट की, मिला के चलने की। तो जीएस घुरे इंटीग्रेशन की बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि ये जो ट्राइबल पीपल हैं, दे आर नथिंग बट द बैकवर्ड हिंदूज। ये कुछ ऐसे अलग से कोई पर्सन नहीं है कि आप इन्हें अलग उठा के अलग ग्रुप बना के रख दोगे। दे आर द बैकवर्ड हिंदूज जिनका डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो जस्ट डेवलप देम ना, इनको डेवलप करो। जैसे अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए आप लोग बातें कर रहे हो, आप इतने प्लान्स पॉलिसीज ला रहे हो, आप प्रॉपर डिस्कस कर रहे हो, वैसे ही इन पे भी डिस्कशन करो, इनके लिए भी कुछ रूल्स प्रोविजन बनाओ। बट ये थोड़ी कि इन्हें पकड़ के अलग बिठा दिया हमने सोसाइटी से। तो ये इस चीज के फेवर में नहीं थे, ये एक अपोजिट आइडियोलॉजी फॉलो कर रहे थे कि ट्राइबल्स वर द बैकवर्ड हिंदूज एंड देयर प्रॉब्लम नीड टू बी सॉल्व्ड एज अदर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, अब देखिए मैंने नोट्स की तरह तो लिख ही दिया है ना, यहाँ पे मैंने आपको प्रॉपर जैसे है कि कॉपी में आप लोग इसको डायरेक्टली इस तरीके से लिख लीजिए सुनते सुनते, या फिर मैंने बोला है क्लास के बाद आप लोग इसको जो बोर्ड की पिक होगी वहां से देख के अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा। सो इट्स बेटर कि अभी आप सुन रहे हो तो कॉपी पेन लेके बैठिए और साथ साथ में इसको लिखते भी जाइए, और ये सारे चैप्टर के पार्ट 1, 2, 3 करके आपके पास नोट्स इकट्ठे होते जाएंगे, सब पॉइंट्स हो जाएंगे, तो पूरा चैप्टर आपके लिए रिवाइज करना आसान हो जाएगा। 4, 5, 6 मतलब जितने भी पेजेस लगते हैं आपके, एक पर्टिकुलर 7-8 पेज में आपका इतना बड़ा डिटेल्ड जो चैप्टर है एनसीईआरटी का वो कवर अप हो जाएगा। तो रिवीजन के लिए लास्ट में आप सिर्फ इन्हीं पॉइंटर्स को सबको पढ़ के चले जाइएगा। क्वेश्चन आंसर कोई सिखा नहीं सकता, आप लोग फर्स्ट सेकंड क्लास के बच्चे नहीं है कि मैंने आपको 4 आंसर दे दिए एंड जस्ट लर्न दैट। अगर आप ये आइडियोलॉजी फॉलो करके चल रहे हैं ना कि जस्ट यार रटने को मिल जाए, क्वेश्चन नंबर आ जाए, तो आई एम सॉरी, दिस इज द वेरी रॉन्ग वे। क्या करोगे आप? रट के नंबर लाके सब कुछ तो नहीं रट सकते हो ना। जरूरी नहीं है कि पेपर में जो 4 क्वेश्चन हम रट के जाते हैं वही क्वेश्चन आ जाते हैं। यू नो, चीजें क्वेश्चन का वे बदल सकता है। आपको कंटेंट पता है, टॉपिक पता है, सब कुछ समझ में आ गया, आपके माइंड में बैठ गया, देन कोई भी क्वेश्चन आए यू कैन मेक द आंसर, यू कैन राइट द आंसर। आप आंसर आपको लिखना आना चाहिए बना बना के, आपको चीजें आनी चाहिए कि कैसे लिखी जाती हैं। ठीक है, वो तभी आएगा जब टॉपिक्स क्लियर होंगे, वो तभी आएगा जब एक छोटे से छोटा वर्ड भी आपको क्लियर होगा, वो तभी आएगा जब ये आइसोलेशनिस्ट और इंटीग्रेशनिस्ट का आइडियोलॉजी आपको समझ में आएगी। ठीक है ना, ऐसे नहीं कि रीड कर लिया और रटने से पेपर में लिख के नंबर ले आओगे। आई एम सॉरी, ऐसा नहीं होता है।
हाँ, कुछ बच्चे होता है कि 100 में से फॉर एग्जांपल 3, 4, 5, 10 बच्चे भी मैं कह रही हूँ, ये 100 बच्चे भी मैं कह रही हूँ, चलो रटने में आप सबके सब बहुत अच्छे हो, आपको आंसर मिल जाएंगे, आप रट लोगे, आप सारे नोट्स रट के चले जाओगे, बट मेहनत कहाँ है आपकी? सुनोगे, खुद से लिखोगे, एनसीईआरटी रीड करोगे, तो आपके सारे सेंसेस वर्क कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वो चीज लंबे समय तक रिटेन रहेगी। तो प्लीज डू दैट, इस एडवाइस को फॉलो करो एंड यू विल सी द बेनिफिट इन द लॉन्ग रन। आपको लंबे समय में बेनिफिट देखने को मिलेगा। 12th के बाद पढ़ाई खत्म नहीं कर रहे हो, पढ़ाई आगे भी जा रही है, फर्दर पढ़ना है आपको, बहुत सारी चीजें सीखनी है, तो एक अपना ब्रॉड थिंकिंग डेवलप करो। मेरा काम सिर्फ किताब पढ़ा के आपको आंसर रटा देना नहीं है कि पेपर में फुल मार्क्स ले आओ, दैट इज नॉट द पॉइंट। फुल मार्क्स लाने वाला बच्चा भी अगर गलत काम कर रहा है, वो अंडर द टेबल ब्राइब ले रहा है ना, तो कोई बेनिफिट नहीं है उसके फुल मार्क्स लाने का पेपर में। आप क्या सीख रहे हो? आपको ओवरऑल आपके डेवलपमेंट होना चाहिए। क्यों बता रही हूं? क्योंकि अगला टॉपिक डेवलपमेंट है, लिंक कर रही हूं इस चीजों से। ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए। आपने कर लिया 100% स्कोर, वहीं पे आपको बड़ों की रिस्पेक्ट करनी नहीं आती, आपको सोसाइटी में बात करनी नहीं आती है, तो इस एजुकेशन का कोई बेनिफिट? एक जगह पे हो सकता है ग्रो करोगे एक टाइम तक, बट दूसरी जगह आप डिक्लाइन कर रहे हो, तो ये बैलेंस नहीं आ पाएगा। यू नीड टू बी अ बैलेंस्ड पर्सन। आपको एक बैलेंस्ड पर्सन होना बहुत जरूरी है। ओके, अब बात करते हैं हम अपने टॉपिक की डेवलपमेंट की। देखिए, नेशनल डेवलपमेंट वर्सेस ट्राइबल डेवलपमेंट। मैं चाहूं तो सीधा बता सकती हूँ दिस इज नेशनल डेवलपमेंट, ये ट्राइबल, ये दोनों के में जो है प्रॉब्लम आ रही थी, ये कॉन्फ्लिक्ट आ रहा था। बट मैं जानना चाहती हूँ कि आपको डेवलपमेंट का मतलब पता है या नहीं। तो सबसे पहले तो आप लोग वीडियो देखते हुए पॉज करके ही मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर आप लोग यहां तक वीडियो देख रहे हैं, कि व्हाट अकॉर्डिंग टू यू डेवलपमेंट इज। ठीक है, डेवलपमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट की। देखिए, डेवलपमेंट और ग्रोथ दो वर्ड है। क्या वर्ड है? एक वर्ड है ग्रोथ, एक वर्ड है डेवलपमेंट। 10th में आई गेस अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ाई की है, इफ यू गाइस हैव स्टडीड द सब्जेक्ट सोशल स्टडीज वेरी वेल, आपने वहां पे इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी, तो योर चैप्टर 1 इन द इकोनॉमिक्स क्या था? डेवलपमेंट था। ठीक है, अब देखो डेवलपमेंट की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक 1 बेडरूम अपार्टमेंट में रहने वाला पर्सन अगर 3 BHK फ्लैट ले लेगा, तो वो उसके लिए क्या है? उसने क्या करा? डेवलप करा। 20,000 कमाने वाला इंसान अगर 50,000 कमाने लगेगा, तो उसके लिए क्या है? डेवलपमेंट है। ठीक है, ग्रोथ की बात की जाए तो देखिए, ग्रोथ और डेवलपमेंट में बस एक छोटा सा डिफरेंस होता है। ग्रोथ की जब हम बात करते हैं ना, तो हम सिर्फ क्वांटिटेटिव आइटम की बात करते हैं, मतलब वो चीजें जो नंबर में काउंट की जा सकती हैं। इतनी सैलरी हो गई, एक घर था, 2 घर हो गए, 3 गाड़ी, इतने लाख, ये सब चीजें दैट कैन बी काउंटेड इन द फॉर्म ऑफ नंबर, वो होती है आपकी ग्रोथ। बट डेवलपमेंट जो होती है वो क्वांटिटेटिव के साथ साथ आपके क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को भी इंक्लूड करती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं इमोशनली बहुत अगर वीक काइंड का कोई पर्सन है, फॉर एग्जाम्पल जल्दी से आप टेंशन ले लेते हो, प्रेशर में आ जाते हो, बट आपने अपनी हेल्थ पे, अपने आप पे वर्क करना स्टार्ट किया, अपने आप को इमोशनल बैलेंस करने के लिए आपने रेगुलर योगा करनी स्टार्ट किया, आपने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया, आपने ध्यान लगाना स्टार्ट किया, देन आप इमोशनली भी डेवलप हुए हो। ठीक है, आप इमोशनली भी डेवलप हुए हो, आप इंपल्सिव होकर डिसीजन ले लेते हो, आप बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हो, किसी की भी बातों में आ जाते हो। आपने अपने ऊपर वर्क करना स्टार्ट किया, आपने अपने आप को चीजें समझानी स्टार्ट की विद द हेल्प ऑफ योगा, मेडिटेशन, व्हाटएवर द थिंग्स मे बी, तो वो क्या कहलाएगा कि आप इमोशनली डेवलप हुए हो। तो इतना मतलब डेवलपमेंट और ग्रोथ का समझो कि क्वांटिटेटिव बात ग्रोथ होती है, क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव दोनों बात क्या होती है? डेवलपमेंट। अब हम इसको अपने टॉपिक से लिंक करते हैं। मीनिंग देखो बहुत सिंपल है, अगली क्लास में प्रॉपर लिख के भी मैं आपको समझा दूंगी, बट नेशन डेवलपमेंट मतलब पूरी कंट्री का, हमारा नेशन क्या? इंडिया, पूरे इंडिया का डेवलपमेंट हो तो वो क्या कहलाता है? नेशनल डेवलपमेंट। इंडिया का डेवलपमेंट किस फॉर्म में? इकोनॉमी फॉर्म में। हम लोग जीडीपी हाई मतलब ग्रोथ करें, प्रॉपर अपनी इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएं, जीडीपी ग्रोथ करना, ये सब इकोनॉमिक फॉर्म में। ठीक है, हम लोग न्यूक्लियर फॉर्म में, मतलब हमारे पास जो है न्यूक्लियर इतने सारे स्ट्रॉन्ग चीजें हो कि हम बाहर की कंट्री के एक लेवल पे आ सकें, प्लस स्पेस रिसर्च को लेके बात कर सकते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेके बात कर सकते हैं, ट्रेवल एंड टूरिज्म को लेके बात कर सकते हैं। तो देयर आर मल्टीपल थिंग्स जिसके बेसिस पे हम अपने आप को क्या प्रूव कर सकते हैं कि वी आर अ डेवलप्ड नेशन। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करते हैं ट्राइबल डेवलपमेंट की। ट्राइब क्या? इंडिया में आपको पता है जगह जगह पे अलग अलग ट्राइब है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर लैंग्वेज, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एरिया, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन। अलग अलग जगह पे अलग अलग ट्राइब है और उनका अलग अलग क्या है? उनका अलग अलग नाम है। तो इन पर्टिकुलर किसी ट्राइब का डेवलप होना कि ये ट्राइब पहले ऐसी थी, अब ये ट्राइब डेवलप हो रही है, अब इस ट्राइब में ये चीजें हो रही हैं, तो ये क्या कहलाता है? उस पर्टिकुलर ट्राइब का डेवलपमेंट होना। तो अगर एक ट्राइब का डेवलपमेंट हो रहा है, तो ट्राइब अगर डेवलप करेगी, देखो कंसेप्ट समझो, ये आपका पूरा नेशन है और नेशन के अंदर क्या है? ट्राइब। ये पूरा नेशन है और नेशन के अंदर बहुत सारी ट्राइब है। तो अगर कहीं ना कहीं ट्राइब डेवलप करेगी तो नेशन डेवलप करेगा, ये तो पक्की बात है।
लेकिन नेशन डेवलप करेगा तो ट्राइब डेवलप करेगी ये जरूरी नहीं है, क्योंकि नेशन में ट्राइब के अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर हैं। तो हो सकता है आपके डेवलपमेंट से, नेशन के डेवलपमेंट से ट्राइब का डेवलपमेंट ना हो। कैसे? कंफ्यूजन हो रही है तो उसको समझो। देखिए, आजादी हुई, मतलब इंडिया आजाद हुआ, थोड़ा बैक में चलते हैं, जैसे मूवी चल रही होती है ना, एकदम से स्टोरी प्रेजेंट चलती है, हम बैक में चले जाते हैं। तो चलिए कुछ सालों पीछे की कहानी पे पहुंचते हैं। आजादी मिली अभी अभी, इंडिया को सेटल होना है, अपने पैर जमाने हैं, ब्रिटिशर अभी अभी हमें यहाँ से छोड़ के गए हैं। तो अब हमें अलग, जो जितनी भी कंट्रीज हैं, दे आर ऑलरेडी, मतलब बहुत स्पीड में डेवलप हो चुकी है वो कंट्री। उनके पास इंडस्ट्री है, मशीनरी है, रेलवेज इतने स्ट्रांगली सब जगह स्टैब्लिश हो चुकी हैं, सब जगह डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेटिक सिस्टम, चीजें, डेमोक्रेसी नहीं भी थी तो एक रूल जो चल रहा था वो सब स्टैब्लिश हो चुका था, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या थी? हमारे यहाँ प्रॉब्लम थी कि सब कुछ ब्रिटिशर मैनेज कर रहे थे, हमने मैनेज नहीं की थी चीजें। नाउ हमें मैनेज करना था, हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसके बाद हमें तुरंत इकोनॉमी की तरफ भी देखना था। तो एट दैट टाइम हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे? आई होप ये तो सबको पता होगा। पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर। तो उनके अकॉर्डिंग ग्रोथ का मतलब क्या था कि जगह जगह पे आप थोड़ा बहुत फैक्ट्री लगाओ, एग्रीकल्चर को इंप्रूव भी करो, इंडस्ट्री पे भी फोकस करो, डैम्स बनाओ, ठीक है, अलग अलग जगह पे बांध बनाओ, डैम्स बनवाओ। तो अब देखिए, डैम्स जब बनेंगी, डैम्स का कंस्ट्रक्शन होगा, क्योंकि डैम से भी देखो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का भी काम, बहुत सारे काम होते हैं जो डैम पर्पसफुल करती है, जो डैम से हमारे पर्पस सॉल्व हो रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी होता है। तो ये सारी चीजें हम लोग अभी उस टॉपिक पे नहीं जाएंगे, बट अगर डैम कंस्ट्रक्ट होगा तो आप उस एरिया में पर्टिकुलर जो रहते हैं लोग, जो हैबिटेट है वहां के, उनको वहां से हटाओगे। उनको वहां से हटाओगे तो उनका डेवलपमेंट का क्या हुआ? आई नो आप कहीं ना कहीं अरेंजमेंट करेगी, जब सरकार ये काम करती है तो कंपनसेशन देती है, कहीं ना कहीं एडजस्ट करती है, बट आप खुद सोचिए प्रॉब्लमेटिक तो होता है ना उस ट्राइब के लिए। तो वो नेशन का डेवलपमेंट ट्राइब के डेवलपमेंट से क्या कर रहा था? कंफ्लिक्ट कर रहा था, ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो यहां पे हम लोग देखेंगे नेशन डेवलपमेंट वर्सेस ट्राइबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट। ओके, ये सिर्फ आज हमने डिस्कस करा है, बेसिक बहुत अच्छे से मैंने आपको इसका समझाया है। अगली क्लास में इसको प्रॉपर लिखेंगे, फैक्ट्स जो भी हमें पता है, मीनिंग जो भी हमें पता है, ये सब नोट डाउन करके हम क्या कर लेंगे, इनके भी नोट्स बना लेंगे। बट अभी के लिए ग्रोथ और डेवलपमेंट का मतलब आपको पता चल गया। क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, मतलब क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव दोनों जाते हैं डेवलपमेंट में, ठीक है। ट्राइब हो गया, नेशन हो गया, नेशन के अंदर बहुत सारी ट्राइब जाती हैं। एक ट्राइब डेवलप होगी तो कहीं ना कहीं नेशन जरूर डेवलप होगा, बट इसका वाइस वर्सा, यानी कि नेशन के डेवलपमेंट में ट्राइब डेवलप हो ही हो ऐसा जरूरी नहीं है, बल्कि नेशन के डेवलपमेंट में कई बार ट्राइब का लिए प्रॉब्लम हो सकता है, ट्राइब के लिए कंफ्लिक्टिंग हो सकता है, ट्राइब के लिए अपोजिट जा सकता है। हाउ, मैंने अभी आपको एक डैम का एग्जांपल लेके, डैम कंस्ट्रक्शन का एग्जांपल लेके हम लोगों ने इसको बहुत डिटेल में देखा, ठीक है। अगली क्लास में हम प्रॉपर इसके क्या करेंगे, नोट्स बना लेंगे, इसको रिटन फॉर्म में अपने पास लिख लेंगे। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम इसमें है किसी कंसेप्ट को लेके, सो यू कैन मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।